नींद आ रही है, बहुत मुश्किल से उठ के आई हूँ मैं। तो 50 मिनट्स हो गए मुझे चले हुए और अभी भी एनर्जी नहीं आ रही, नींद आ रही है। वैसे मैं देख के लग रही हूँ कि सुस्त है, नींद आ रही है इसको। मुझे मेरी आईज में बहुत फील हो रही है नींद। तो अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है, टेंशन है ना, मतलब थोड़ी मेंटल हेल्थ ख़राब चल रही है आजकल, तो बहुत मुश्किल है फिज़िकल हेल्थ को पुश करना। एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी फिज़िकल हेल्थ ख़राब चल रही है तो वो अफेक्ट करेगी आपकी मेंटल हेल्थ को। मतलब फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों कनेक्टेड है साइकिल में। अगर एक ख़राब है तो दूसरी नहीं ठीक हो सकती, अगर दूसरी ख़राब है पहले नहीं ठीक हो सकती। मतलब एक की वजह से दूसरी ख़राब हो रही है, दूसरी की वजह से पहली ख़राब हो रही है, तो शुरू कहाँ से करें? ऐसे तो दोनों ही ख़राब हो रही है। एक सीक्रेट बताती हूँ, किसी एक हेल्थ को पुश करना पड़ेगा, धक्का लगा के सीरियसली पुश करना पड़ेगा। या तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करके नॉर्मल रखना पड़ेगा। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ में एक हेल्थ को आपको पुश करना पड़ेगा ताकि आप पहले स्टेप पे पहुंच जाओ और उसके बाद दूसरी हेल्थ का आप शुरू कर दो काम करना, दूसरी हेल्थ पे काम करना। मुझे लग रहा है मेंटल हेल्थ के मुकाबले ना फिजिकल हेल्थ को पुश करना थोड़ा सा इजी है। नहीं, डिपेंड करता है। पहले मुझे लगा फिजिकल हेल्थ को पुश करना इजी है, देन आई रियलाइज ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को पुश कर सकता है, कोई फिजिकल हेल्थ को। मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को पहले पुश कर सकती हूँ, है ना। अभी पुश करने का मतलब ये नहीं कि 100% आपको कंट्रोल में लाना है, नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा पुश करना है कि आपको अपनी वर्कआउट या नॉर्मल प्रोसेस के लिए पहला स्टेप मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा मेरा वॉक करने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, है ना, तो मैं अपनी जो स्ट्रेस और टेंशन है इसको ज़रा सा भी नॉर्मल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा स्टेप लेती हूँ। नहीं, उठो पहले, है ना, उठ के सिर्फ बाहर आओ। तो जब मैं वॉक करने लग जाती हूँ सिर्फ इतना सा, तो फ्रेश ऑक्सीजन, ये सारी बॉडी चेंज होने लग जाती है, तो माइंड में नई चीज़ें आने लग जाती हैं, तब मेंटल हेल्थ भी कंट्रोल में आ जाती है ना। तो आप देखो, क्या पता आप अपने जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्या पता आपका उसको कंट्रोल करके आप फिजिकल हेल्थ को पुश कर लो। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो 100% कंट्रोल नहीं, सिर्फ छोटा सा कंट्रोल करके, ताकि आप पुश करो अपने आप को। तो अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ आपको लाइफ में सिर्फ एक बार करनी है, आपको बार बार करनी पड़ेगी, बार बार। एक लिमिट तक तो करनी पड़ेगी, जब तक आप अपनी दोनों हेल्थ के प्रो ना बन जाओ, या एक हेल्थ के प्रो ना बन जाओ, तो दूसरी ऑटोमेटिकली नॉर्मल होती जाए, है ना। तो मुझे था आते वक्त, जितनी मैं लो थी, मुझे था मैं एक भी बात नहीं करूँगी, बट आते आते वॉक कर करके वो मेंटल जो था, माइंड में जो चीज़, वो फेड आउट हो चुकी और रिलैक्स होके कोई बात आ गई। तो मैं पहुंच गई हूँ, अच्छा लग रहा है। घर से जब चली थी ना, अजीब लग रहा था, पर इतना 1 घंटा वॉक करने के बाद, सब कुछ रिलैक्स होने के बाद अच्छा लग रहा है।
My walk starts from here. तो यार आपने कभी सोचा है कि एक स्पेसिफिक टाइप की इमोजी आपको स्ट्रेस दे सकती है, या कोई स्पेसिफिक टाइप की इमोजी, या कोई गाना, या कोई सेंटेंस, या कोई वर्ड, कोई कीवर्ड, या किसी का कोई एक्शन, या कोई कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आपको स्ट्रेस दे सकती है। अगर कुछ भी आपको स्ट्रेस देता है ना इसमें से, तो वो है आपका ट्रिगर पॉइंट। कई बार ना एक कुछ टाइप के इश्यूज बार बार हमारी लाइफ में होते रहते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस उस इशू को लेके ना बढ़ जाता है, हम डरने लग जाते हैं, है ना। तो उस इशू में जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं ना, जब वो बार बार होती हैं, वो हमारे स्ट्रेस का, एंग्जाइटी के वो ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी इंसान से चैट पे बात हो रही है, टाइपिंग मैसेजेस में, है ना, और बात होते होते कोई इशू आ गया, लड़ाई होगी, है ना, तो पहली बार तो ओके है, दूसरी बार, तीसरी बार, मल्टीपल टाइम्स, और जब बहुत सारे इश्यूज पे लड़ाई होती है, तो उनकी तरफ से एक स्पेसिफिक चीज़ें आएंगी जो आपको पता चलेंगी, हाँ, कि अगर उन्होंने ये एक्शन किया है, इसका मतलब लड़ाई होने वाली है। और अगर हर इश्यू, हर लड़ाई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है ना, तो उनकी तरफ से हर इशू में, हर लड़ाई में जो वो स्पेसिफिक चीज़ें होंगी ना, वो आपका ट्रिगर पॉइंट बन जाएंगी स्ट्रेस का। या कई बार कुछ हो जाता है ना, जब हम बोलते हैं यार ये हो गया, अब वो भड़केगा या भड़केगी, है ना, तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट नहीं है, ये उनका ट्रिगर पॉइंट है। जिस भी चीज़ से आपको गुस्सा चढ़ता है, आप पिस्ड ऑफ होते हो, वो आपके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पिस्ड ऑफ कितने होते हो। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हो, कौन से पॉइंट से कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हो। अगर छोटी मोटी चीज़ है, कई बार आप इग्नोर भी कर देते हो, हाँ पिस्ड ऑफ होते हो, बट आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं। बट कई चीज़ें होती हैं, कई ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको शॉक में ले जाते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, आप कट ऑफ हो जाते हो दुनिया से। So I reached home.